नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्ट्रीट पर और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए लगातार बिसात जो है वो बिछ चुकी है, सीटों के ऐलान लगातार किए जा रहे हैं। तो वहीं जैसे हरियाणा के इलेक्शन के नतीजे सामने आते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाता है। बची हुई सीटों पर लगातार चर्चा गर्म थी कि किसको सीट दी जाएगी, कौन प्रत्याशी होगा अगर बँटवारा होता है, यानी कि गठबंधन होता है तो आखिरकार कितनी सीट कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर जाती हुई नज़र आएँगी। जिसके बाद कांग्रेस देखिए 5 सीट माँगती हुई नज़र आ रही थी कि 5 सीटों पर सपा लड़ेगी, 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये उसकी सोच थी, लेकिन अब सोच के विपरीत परिणाम जो है जब वो आते हैं तो कहीं न कहीं एक झटका लगता है और कांग्रेस को वही झटका जो है वो यहाँ पर लग चुका है। बता दें आपको कि कांग्रेस को फिलहाल 2 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, जो कि उम्मीद फिलहाल नहीं की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 2 सीटें जो हैं अखिलेश यादव ने यहाँ पर कांग्रेस के सामने ऑफर कर दी हैं। अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो खुशी-खुशी इन इस ऑफर को भी कहीं न कहीं मजबूरी आप कह सकते हैं कि उसको एक कबूलनामा जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि साफ स्थिति ये होती हुई नजर आ रही है कि इस समय समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं थोड़ी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के अगर कंपैरिजन में देखा जाए, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी स्थिति काफ़ी बेहतर है उसकी। लेकिन ऐसे में देखिए ना, कांग्रेस लगातार ये ज़िक्र कर रही थी कि 5-5 का रेशियो हम करते हैं और उसी हिसाब से चुनाव जो है वो इस बार लड़ा जाएगा। लेकिन ये रेशियो फेल हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं। अब इन 2 सीटों पर कांग्रेस क्या कुछ कमाल करके दिखाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि टक्कर सीधा-सीधा बीजेपी से रहने जा रही है। अब जो वोट शेयर रहेंगे देखिए वो भी बँटेगा, क्योंकि अगर हम अ, एक परमानेंट वोटर की बात करते हो तो कहीं न कहीं कांग्रेस का एक परमानेंट वोटर अलग है और समाजवादी पार्टी का एक परमानेंट वोटर अलग है। अब समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं वो इन 2 सीटों पर कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कांग्रेस कोशिश यही कर रही है कि जो 2 सीट मिली है, कम से कम इसको तो जीते। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे। गौरव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और गौरव, जिस तरीके से अब देखिए 2 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है कि भाई हम आपको 5 तो नहीं दे पाए, लेकिन 2 तो चलो दे ही देंगे। इन 2 सीट पर कांग्रेस क्या कमाल कर सकती है? क्या समीकरण बन रहे हैं? विस्तार से आप बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एरिया है, उधर एक कहावत बड़ी मशहूर है हम्म। कि तोप का लाइसेंस मांगे तो कम से कम रिवाल्वर का लाइसेंस तो हाँ। मिल ही जाएगा। इसी फॉर्मूले पर जो समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है, मुझे इसी यही फॉर्मूला नजर हम्म। आता है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटें तो मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को मालूम था कि असल में जो स्थिति है कांग्रेस की वो कितनी सीटों पर मजबूत है। अगर जिन 2 सीटों को कांग्रेस को दिया गया है, अगर उन 2 सीटों की बात करें, 2022 में कांग्रेस 5वें स्थान पे रही। अगर खैर की सीटों की बात करें तो खैर में कांग्रेस पार्टी को मात्र 1258 वोट मिला था। जी। गाजियाबाद की स्थिति आप जानते हैं हम्म। किस प्रकार से कांग्रेस पिछड़ी हुई थी। ये दोनों सीट ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी जमानत अपनी नहीं बचा पाई थी। तो ये जो 2 सीटें कांग्रेस को दी गई है, ये एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को अगर हम कहें कि 10 सीटों में जो 9 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव हम्म। होना है, समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दी है। जिस जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की रही है विधानसभा के हम्म। 2022 विधानसभा चुनाव में, उससे 2 सीटें भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलना चाहिए था। फिलहाल जो राजनीति जानकार उनका मानना ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस 50-50 का फॉर्मूला चाहती हम्म। थी, लेकिन हरियाणा के नतीजे आने के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जी। ये कहीं न कहीं मध्य प्रदेश और हरियाणा में जो तवज्जो नहीं दिया गया था समाजवादी पार्टी को, उसके बदले के रूप में भी देखा जा रहा था। हम्म। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से कमलनाथ ने बयान दिया था अखिलेश करके, और उन्हीं के तर्ज पर चलते हुए हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो है, लेकिन हरियाणा में उनका कोई जनाधार नहीं है। इस वजह से दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक बयानबाजी की थी कि इसलिए अखिलेश को कोई जी। सीट नहीं दी जाएगी। तो ये जो नहीं, कहीं न कहीं इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने सीट ज़रूर दे दी है। देखिए 2 सीट का ऐलान यहाँ पर हो गया है। कहीं समाजवादी पार्टी को तो नुकसान नहीं हो जाएगा इन 2 सीट देखिए, से? निश्चित तौर पे जो हुँ। 2 सीटें दी गई हैं, व देखिए अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो हुँ। गाज़ियाबाद लंबे समय से जो सीट है, जी। वो बीजेपी के कब्ज़े में रहा है, हुँ। और जो खैर सीट रहा है, वो भी लगभग लंबे समय से बीजेपी हुँ। के कब्ज़े में रहा। तो ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहाँ समाजवादी पार्टी खुद को उतना मजबूत नहीं पा रही थी जितना और सीटों पे खुद को मजबूत देख रही थी। इस वजह से समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ती है। हालाँकि जब हार का ठीकरा फोड़ना होगा, जब गठबंधन में जब सीट शेयरिंग की बात हुई है, हुँ। 2 सीटें दी गई है, जब वो पूरा आकलन होगा, जब चुनाव बीत जाएँगे, नतीजे आएँगे, नतीजों का जब आकलन होगा, तो जब 2 सीटों पर हार मिलेगा तो उसका कम से कम हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी फोड़ा जा हुँ। सके। इस वजह से भी समाजवादी पार्टी ने ये 2 सीटों को दे दिया है कांग्रेस को। हुँ। हालाँकि आप देखिए कि ये दोनों सीटें जो गाज़ियाबाद, ये शहरी सीट है। इस सीटों पर बीजेपी का अच्छा पकड़ माना जाता है, और हुँ। गाज़ियाबाद वो सीट है
जहाँ से बीजेपी लगातार 3 बार कई से बार से जीत रही है। लगातार जीतते हुए आ रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी हो सकता है। और ये वही सीट है जहाँ जिसमें बीजेपी में भी इस वक्त तनातनी मची हुई है, क्योंकि जेडीयू जो है वो भी गाजियाबाद सीट पे अपनी दावेदारी कर रही है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो दोनों तरीके से तनातनी है। अगर हम बात करें इस गठबंधन की, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है, तो ये गठबंधन आपने देखा होगा जिस प्रकार से अजय राय आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा गठबंधन मजबूती से है, 2 सीटें मिली, हम 2 सीटों की मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो इनका गठबंधन है, गठबंधन ठीक नजर आ रहा है। लेकिन आप जो कह रहे थे कि वोट बैंक जो शिफ्ट होने की बात होती है, आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों से अगर आप अखिलेश यादव को फॉलो कर रहे होंगे, तो अखिलेश यादव तीन कार्यक्रम, 3 दिनों 3 कार्यक्रम में शिरकत किए। तीनों जगह उन्होंने एक बात जो सिमिलर कहा है, वो कहा है कि हमारा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो साथ है और वो 2027 तक ऐसे ही बना रहेगा। तो आप देखिए कि वो बार-बार एक बताने की जो ज़रूरत महसूस हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। आपने देखा होगा कि हर बार अखिलेश यादव को दोहराना पड़ रहा है कि हमारा जो गठबंधन है वो बना हुआ है। एक तारीख जो है वो बताई जा रही हाँ, है कहीं न कहीं। इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का आपने जैसे अभी जिक्र किया था कि वोट बैंक अलग है और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक अलग है। कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव इसलिए अपने साथ रखने और इस बात से वो दोबारा हर बार इस बात को दोहरा रहे हैं, ताकि जो कांग्रेस पार्टी के दलित और जो मुसलमान वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी वो के पास आया। समाजवादी पार्टी के पास फेवर में रहे। इस वजह से अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ लेने की बात कर रहे हैं और लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ है। और जो समाजवादी पार्टी है उसकी अपनी वोट बैंक के कुछ मुसलमान हैं, कुछ यादव हैं, पीडीए का फॉर्मूला चल रहा है। तो इस वजह से जो अखिलेश यादव है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक साथ रहने की बातें जो कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक संदेश भी देना चाहते हैं वोटरों को कि जो 2024 लोकसभा का जो लय बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है, वो मोमेंटम शिफ्ट ना हो बीजेपी की तरफ, वो मोमेंटम इंडिया गठबंधन की तरफ बरकरार रहे, ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में भी इसका फायदा मिल सके। करने की कोशिश पूरी यही है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आएँगे वो देखिए वो तो समय बताएगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, हमारे दर्शकों को जानकारियाँ दी। फिलहाल जिस जिस तरीके से आपने देखा कहीं न कहीं कोशिश यही है समाजवादी पार्टी की कि आने वाले समय में ये सीटें जीती जा सके। लेकिन कांग्रेस ने अब देखिए 2 सीटें यहाँ पर माँग ली हैं। अब 2 सीटों के बाद देखने वाली बात ये रहेगी कि स्थिति क्या बनती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन साफ बात ये भी देखने को मिल रही है कि जो 2 सीट हैं, इन 2 सीट पर कांग्रेस तो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस को ये सीटें जीतनी भी हैं। लेकिन अब इन 2 सीटों पर क्या कुछ फैसले यहाँ पर संभव हो सकते हैं, ये देखिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं कोशिश पूरी जारी यही रहने वाली है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की कि जो इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़त के साथ जीत दर्ज की जा सके। क्योंकि हाल ही में लोकसभा के परिणाम सामने आते हैं। लोकसभा के परिणाम के बाद देखने को साफ तौर पर ये मिलता है कि कहीं न कहीं नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे थे। अब समाजवादी पार्टी उसके चलते उत्साहित है। कोशिश समाजवादी पार्टी की ये भी है कि इन उपचुनावों में जीत हासिल की जा सके, क्योंकि जब अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत सकती है तो कोई भी सीट जीत सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी अति उत्साहित है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो गठबंधन हुआ है, ये कब तक चलता है, जनता इसका समर्थन किस तरीके से करती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अब एक लिस्ट